students, welcome in this video, and in this video we are discuss on social networking, and this is the 7th chapter of your book. Let's start. In this chapter you will learn about social networking sites, content sharing, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम लोग पढ़ेंगे, कंटेंट शेयरिंग इसमें पढ़ेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट से मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। आप सभी को पता होगा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में इन साइट्स का क्या उपयोग है और किस तरह से ये बहुत ज्यादा हमारे जीवन को एक तरह से अलग सा कर दिया है इन्होंने, है ना। तो पढ़ते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स। द वर्ल्ड हैज क्लोजर एंड कॉम्पैक्ट विद द एबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन से दुनिया जो है, पूरा जो विश्व है, ये एक तरह से उपलब्ध हो गया है, पास हो गया है और कॉम्पैक्ट हो गया है ना। नाउडेज नो वन कैन इमेजिन द टू कैच एनी फ्रेंड विदाउट सोशल नेटवर्किंग। इस समय कोई भी व्यक्ति बिना सोशल नेटवर्किंग के अपने दोस्तों को से कनेक्ट नहीं कर सकता है, अपने दोस्तों को नहीं खोज सकता, है ना। अ नेटवर्क सर्विस दैट फोकस ऑन बिल्डिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड शेयरिंग इंटरेस्ट विद लाइक माइंडेड पीपल इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग किसको कहा जाता है? एक ऐसा सर्वर, एक ऐसा नेटवर्क जो एक जैसे व्यक्तियों के समूह को, एक जैसे व्यक्तियों का एक समूह बनाता है या फिर एक जैसे व्यक्तियों के समूह को आपस में मिलाता है। जैसे एक जैसे प्रोफेशन में रहने वाले व्यक्ति हो गए, एक जैसी सोच रखने वाले, एक जैसी विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों को एक तरह से कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सोशल नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग नाउ इज इन $1 billion इंडस्ट्री बट वी कैन barely remember when it does not exist। सोशल नेटवर्किंग जो है इस समय $1 billion की इंडस्ट्री बन गई है ना। फॉर बिलियन ऑफ पीपल टुडे सोशल नेटवर्किंग हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। इस समय बिलियंस पीपल का, बिलियंस लोगों का डेली का जो रूटीन है उसका एक पार्ट बन गया है सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। दे कम होम फ्रॉम स्कूल और वर्क, turn on their computer and log on Facebook, Twitter. From the compact comfort of home, people can communicate with hundreds of friends at once by posting a status update or a Twitter on tweet। इन दिनों आपने देखा होगा जैसे ही लोग स्कूल से आते हैं, अपनी जॉब से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो वो तुरंत कंप्यूटर पर, अपने फोन पर, अपने टैबलेट्स पर तुरंत क्या करते हैं? इंटरनेट के थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स ओपन करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चलाने लगते हैं। जैसे कि उसमें फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना। बहुत सारी नई नई सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस समय आ गई हैं, है ना। इन सब के माध्यम से वो क्या करते हैं? कोई पोस्ट करेंगे, कुछ अपना थॉट लिखेंगे, अपना फोटो पोस्ट करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, है ना। बिफोर द advent of social networking sites, people communicate through chat, email, instant message, etc. Now people of all ages, especially teenagers, enjoy making friends on these sites। पहले का जो समय था उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो कम्युनिकेशन था वो किस तरह से करते थे? वो मेल के द्वारा करते थे, मेल की सहायता से करते थे, इंटरनेट इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू करते थे, है ना, चैट करते थे, ये सारी चीजें करते थे। पर इस समय जो टीनेजर्स हैं या और भी बहुत अलग अलग एजेस के जो लोग हैं, वो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्या करते हैं? दोस्त बनाते हैं, नए नए फ्रेंड बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि किसी ने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की या किसी ने किसी को फॉलो किया, है ना, तो क्या होता है? फ्रेंड बनाना सोशल नेटवर्किंग साइट पर। मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर फ्री टू यूज। To start with, we have to register ourselves to site and are asked to fill information about ourselves, such as our online name,
real name, address, hobbies, our likes and dislikes, education, etc. इन दिनों जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ज़्यादातर वो फ्री हैं, है ना। इन पर हम रजिस्टर करके अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी हॉबीज, है ना, अपना प्रोफेशन, अपनी ये सारी चीज़ें हम उस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। सिंस ऑल अदर मेंबर ऑफ दैट साइट ऑल्सो फिल देयर प्रोफाइल, इट इज़ fairly easy for us to connect those who have similar interest. Also, as anyone can view our profile, we should be careful while entering our personal details. ये सारी जो भी डिटेल्स हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशंस के मदद से ही हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, या एक दूसरे का देख लेते हैं कि हम किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, दूसरा भी व्यक्ति उसी में रखता है, तो हम लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे ही जैसा व्यक्ति है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति हमारी प्रोफाइल को देख सकता है और हमारी पसंद नापसंद ये सारी चीजों को देख सकता है जो कोई हमने इंटरनेट को प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग इज एन ऑनलाइन सर्विस provided for groups of individuals to share their thoughts, idea, activities, event, interest, photos, messages and videos over the internet. सोशल नेटवर्किंग जो है वो एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है जो कि पूरे एक ग्रुप को, पूरी एक जमात को क्या चीज प्रोवाइड करता है, वो अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपने एक्टिविटीज, इवेंट्स, इंटरेस्ट, फोटो, मैसेज, वीडियो, ये सारी चीजें शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। In social networking websites, every user has a profile which contain information about them. There are a number of social networking sites available such as Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. तो इन दिनों जो है सोशल नेटवर्किंग कि बहुत सारी साइट्स हैं जिन पर हम प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, है ना, प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उनको दे करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी वो साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ये सारी हैं। ये यहाँ पर आपको एक इंटरफेस चमक दिख रहा होगा, ये किसका है, लिंक्डइन का है, ठीक है। अब ये लिंक्डइन क्या है, LinkedIn इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर प्रोफेशनल्स। लिंक्डइन जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है प्रोफेशनल्स लोगों के लिए, जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए, ठीक है। दे यूज इट फॉर नेटवर्किंग, कनेक्टिंग एंड जॉब सर्चिंग। कंपनीज यूज LinkedIn फॉर selecting candidates for requirements. It is the world's largest professional network and growing rapidly. तो LinkedIn क्या है, LinkedIn एक प्रोफेशनल लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। इस पर जो है, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनी प्रोफाइल बना करके जॉब सर्च करते हैं। कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी संस्थानों में, अब किसी कंपनी को किसी एम्प्लॉय की जरूरत होती है तो वो क्या करता है, वो लिंक्डइन पर सर्च करता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं उन सभी की प्रोफाइल लिंक्डइन पर रहेगी और मतलब जो प्रोफेशन से संबंधित जानकारी है वो सारी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग साइट है इस मामले में, ठीक है। उसके बाद में आता है फेसबुक। Facebook is a very popular social networking site. To use Facebook, we first register as a member. After that, we can fill in details in our personal profile. We can add other user as friend and exchange news, messages, photographs, etc. User can also form common interest group, for example of school or colleges, friends, etc. Many companies have set up their own Facebook pages. Facebook क्या है, Facebook एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। Facebook को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले Facebook के मेंबर के तौर पर हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद में हम वहां पर अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या कर सकते हैं हम, उसके बाद में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके हम फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं अपने जैसे ही, ठीक है। और उनके साथ में क्या क्या चीजें हम शेयर कर सकते हैं, उनके साथ में हम न्यूज मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं, कोई भी अपने थॉट शेयर कर सकते हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें हम उस पर शेयर कर सकते हैं। और फेसबुक जो है हमें ग्रुप्स बनाने की भी सुविधा प्रदान करता है। जैसे हमने कॉलेज का ग्रुप बना लिया, अपने स्कूल का ग्रुप बना लिया, अपने अपने किसी भी कम्युनिटी का ग्रुप बना लिया, ये सारी चीजें हमें फेसबुक से मिलती हैं। बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो कंपनी अपने नाम के फेसबुक पेजेस बना करके रखती हैं। ठीक है, फेसबुक के जो फाउंडर थे वो कौन थे? मार्क जकरबर्ग थे। ठीक है, who was a student at Howard University USA in 2004। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2004 में वो स्टूडेंट थे। उस समय उन्होंने फेसबुक की संरचना की थी। ठीक है, उसके बाद में एक सोशल नेटवर्किंग साइट आती है स्नैपचैट। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई आप में से ऐसा बच्चा होगा जो स्नैपचैट को नहीं जानता होगा। स्नैपचैट को सभी जानते हैं। ठीक है, फिर भी स्नैपचैट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्नैपचैट इज ए फ्री मैसेजिंग एंड सोशल नेटवर्किंग ऐप फॉर स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉइड and iOS। Snapchat allows us to send text messages, pictures and short videos to friends and family। So Snapchat क्या है? Snapchat एक फ्री मैसेजिंग और सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। ठीक है, हमारे एंड्रॉइड फोन के लिए भी ये उपलब्ध है, iOS के लिए भी उपलब्ध है ना। क्या ये हमको अलाउ करती है? ये हमको मैसेजेस सेंड करना, पिक्चर सेंड करना, शॉर्ट वीडियोस सेंड करना अपने दोस्तों के लिए और अपने परिवार के लिए अलाउ करता है या सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, व्हाट मेक्स स्नैपचैट यूनिक इज दैट मोस्ट ऑफ दीज मैसेजेस आर टेम्परेरी। इसको सबसे ज्यादा यूनिक जो बनाता है वो बनाता है कि इसके जो मैसेजेस हैं वो टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे कुछ समय के बाद में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर समवन व्यू अ फोटो और वीडियो यू आर सेड इट विल डिस्पेयर एंड कैन नॉट बी व्यूड अगेन। आपने किसी व्यक्ति को कोई अपना फोटो या वीडियो सेंड किया और उस व्यक्ति ने वो देख लिया, तो कुछ समय बाद वो फोटो खुद से डिलीट हो जाएगा। उस फोटो या वीडियो को वो दोबारा व्यक्ति नहीं देख सकता या फिर किसी और के साथ में उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि किसी भी तरह के जो आज के समय में इंटरनेट पर मिसयूज होता है हमारी पर्सनल चीजों का, पर्सनल फोटोज का, वीडियोस का, वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, will these temporary messages might sound a bit impractically, they are actually a big part of what makes Snapchat so popular। Most social networking will save posts indefinitely, which can be a bit embarrassing after a few years if we are ever come across an unflattering photo on Facebook। This feeling might sound familiar। तो होता क्या था, मतलब इस चीज को जो और भी ज्यादा यूनिक और ज्यादा इंप्रेसिव या ज्यादा फेमस जो करता है, वो क्या करता है? वो यही चीज करती है कि किसी भी तरह का जो हमारे द्वारा शेयर किया हुआ डेटा है, फोटो वीडियोस, वो बहुत लंबे समय तक इस पर उपलब्ध नहीं रहता। अभी फेसबुक पर यदि हमने कोई फोटो अपलोड किया तो वो तब तक अपलोड रहेगा जब तक हम उसको डिलीट नहीं कर सकते, है ना। तब तक कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है, पर यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, because most of the things we post on Snapchat are not permanent, it's make it easy to share silly photos, goofy videos and small moments from our daily life। Snapchat also includes a special feature that lets add drawings and illustration to our photos before sharing। तो यही सारी चीजें हैं। कुछ भी चीज मतलब ऐसी नहीं है कि परमानेंट है, ये इस चीज को, इसको यूनिक बनाती है ना। कोई भी चीज इससे फायदा ये होता है कि हम जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो सबको दिखें या बहुत लंबे समय तक इंटरनेट पर उपलब्ध रहें या उनका कोई मिसयूज करे, उनको भी हम बेझिझक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो और भी ज्यादा खास बनाते हैं, इसमें स्पेशल फीचर है। कुछ एक ड्राइंग्स हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, है ना, कुछ इसके इफेक्ट्स हो गए, ये इसको और भी ज्यादा खास बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मैसेजिंग ऐप फ्रॉम स्मार्टफोन दैट अलाउ अस टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड मेक वॉइस एंड वीडियो कॉल्स यूजिंग योर फोन्स इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हम व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। फोटोज सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं। ठीक है,
In addition to sending text, we can send pictures, videos, documents, and voice messages. We might be thinking WhatsApp sound pretty similar to standard texting and calling. Wheel is might appear the way WhatsApp does have some key feature and benefits that can sometimes make it great interactive. तो इस समय वर्तमान समय में WhatsApp जो है हमारे जीवन का एक अद्वितीय हिस्सा बन चुका है ना, एक ऐसा पार्ट बन चुका है जिसके बिना हमें ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन ही अधूरा सा है। यदि आप स्कूल लाइफ में हैं, यदि आप कॉलेज लाइफ में, यदि आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज के समय में व्हाट्सएप बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है ना। क्या क्या चीजें इसमें सारी चीजें हैं। मैसेज एंड फोन कॉल्स आर मेड यूजिंग एन इंटरनेट कनेक्शन instead of through a cellular plan. We would not have to worry about using up minutes or being charged SMS fee. However, if we are not using a Wi-Fi connection, WhatsApp will use data from our data plan. हमें क्या चीजें इसको खास बनाती हैं? हम यदि इंटरनेट के WhatsApp के माध्यम से कॉल या मैसेज करते हैं तो किसी भी तरह का हमें कोई अलग से प्लान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह के कोई अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कॉल ऐसा नहीं है कि हमें कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज कराना पड़ेगा, एसएमएस के लिए अलग रिचार्ज कराना पड़ेगा, है ना। सारी चीजें हम एक ही इंटरनेट से बस हमारे फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, चाहे तो वाईफाई से कनेक्ट हो, चाहे हमारे सिम कार्ड में डेटा प्लान हो। हम उसी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, उसी से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, उसी से टेक्स्ट भेज सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसको खास बनाती है। वी कैन कॉल एंड टेक्स्ट अदर पीपल इंटरनेशनली फॉर फ्री विच वुड नॉर्मली बी एक्सपेंसिव और नॉट पॉसिबल। पुराने समय में यदि हमको इंटरनेशनल कॉल करनी होती थी, पुराने समय में क्या होता था, यदि हमको लोकल कॉल करनी है तो अलग चार्ज लगता था, बहुत कम सा चार्ज लगता था। यदि हमको एसटीडी कॉल करनी है ना, तो एक अलग चार्ज लगता था और ज्यादा महंगा चार्ज लगता था। मान लिया मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मुझको दिल्ली कॉल करनी है, यूपी से दिल्ली कॉल करनी है, तो उसका चार्ज अलग होता था। ठीक है, उसके बाद में यदि हमको इंटरनेशनल कॉल करनी है तो उसका बहुत ज्यादा महंगा चार्ज लगता था, बहुत ज्यादा महंगा। पर व्हाट्सएप पर क्या है, व्हाट्सएप पर यदि हम घर में किसी को कॉल कर रहे हैं तो भी फ्री है। यदि हम इंटरनेशनल कॉल किसी को करते हैं, विदेश में किसी को कॉल करते हैं तो भी फ्री है, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ठीक है, इफ वी आर कनेक्टेड टू वाईफाई वी कैन स्टिल मेक कॉल एंड सेंड टेक्स्ट इफ वी हैव नो कॉल सर्विस। वही बात है, अगर हमारे पास में किसी तरह की कोई कॉल सर्विस नहीं है, सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट है, तो हम इजिली इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, WhatsApp is across platform app, meaning it can be used across a variety of mobile devices including on desktop, computer and in internet browser। बहुत सारे अलग अलग तरह के मोबाइल्स में इसको यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरह के फोन में हम इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि WhatsApp के लिए हमें कोई स्पेशली फोन चाहिए। तमाम तरह के जो फोन इस समय चल रहे हैं उन सभी में हम इसको यूज कर सकते हैं। We can send documents as large as 100 MB, include PDF, Word document, spreadsheet and slideshow। हम 100 MB तक के लार्जेस्ट जो है डॉक्यूमेंट्स इसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर एक और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म आता है हमारे सामने, वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज अ पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप फॉर स्मार्टफोन compared with other social networking sites. Instagram is relatively simple. It's focused exclusively on sharing photos with our friends. Instagram क्या है, इंस्टाग्राम भी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा खास और आकर्षक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, सभी तरह के स्मार्टफोन के लिए है। इस पर भी हम अपने फोटो सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस पॉइंट वी मे be thinking, why do I need a separate app for sharing photos? Would I just post them on Facebook or another social networking? On
one reason for Instagram's popularity is its simplicity. Rather than focusing on a lot of different feature, Instagram has only one crore feature, which makes it especially easy to save photos and see photos from our friends. एक पॉइंट आता है कि हमें अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स की क्या जरूरत है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ फेसबुक पर ही फोटो पोस्ट कर लें, ये सारी चीजें हैं। तो इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसको खास बनाते हैं, इसको स्पेशल बनाते हैं। फिल्टर्स आर अनदर रीजन पीपल लाइक यूजिंग इंस्टाग्राम। उन्हीं एक रीजंस में से है फिल्टर। इसमें हमको फिल्टर मिल जाते हैं बहुत सारे। जब हम फिल्टर्स में फोटो अपनी क्लिक करते हैं, फोटो अपलोड करके उन पर फिल्टर ऐड करते हैं तो फोटो ज्यादा आकर्षक लगती है, इसलिए इसको थोड़ी सा ये चीज इसको खास बनाती है। वेन एवर वी मेक अ फोटो इन इंस्टाग्राम वी कैन क्विकली अप्लाई अ फिल्टर टू गिव द फोटो यूनिक लुक। फिल्टर कैन हेल्प ट्रांसफॉर्म एन ऑर्डिनरी फोटो इनटू समथिंग वर्थ शेयरिंग विदाउट मच एफर्ट। तो इसके जो फिल्टर्स हैं वो थोड़े से और खास बना देते हैं हमारे फोटो को बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, ठीक है। उसके बाद में स्काइप। Skype is a free program that allow us to talk to friends and family on our computer और मोबाइल डिवाइस। स्काइप जो है एक फ्री प्रोग्राम है जो कि हमें हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स जो भी हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस का फीचर प्रोवाइड करता है। उनके साथ में हम इसके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन इवन टॉक to each other live over video chat. All of this is possible through a technology called voice over IP or VoIP, which can transmit our voice over the internet. Skype uses VoIP to let you make phone calls, video calls, group calls and more over the internet instead of using traditional phone lines. स्काइप में आईपी वीओआईपी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी से हम ग्रुप्स में वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ स्काइप्स मोस्ट पॉपुलर फीचर इंक्लूडिंग वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग आर कंप्लीटली फ्री टू यूज। इस पर वीडियो कॉलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस कॉलिंग ये कंप्लीटली फ्री है ना, जो इसको खास बनाती है। हाउएवर यूजिंग स्काइप टू कॉल लैंडलाइंस और सेल फोन डज कॉस्ट मनी ranging from a few cents per minute to $7 per month. To learn more about pricing, visit Skype's rates page. तो ये एक तरह से जिस समय अभी होता क्या है, वीडियो कॉल करने के लिए अभी व्हाट्सएप का यूज किया जाता है जनरली। जिस समय व्हाट्सएप नहीं था या व्हाट्सएप था पर उस समय व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं था। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग का जो फीचर है वो ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप के साथ ही आया था, एक समय के बाद में आया था। मगर जब व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग का फीचर नहीं था, जब और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर हम वीडियो कॉल कर सकें, उस समय स्काइप एकमात्र ऐसा साधन था जिसकी मदद से हम वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, ठीक है। इंटरनेशनली भी इस पर कॉलिंग हम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में गूगल हैंगआउट्स। Google Hangouts is a free service from Google that allow us to talk to family and friends on our computer or mobile device. We can even talk to each other live over video chat and use Hangouts to make phone call and text. Google Hangouts जो है Google का एक फीचर है जो कि हमें फ्री में अपने फ्रेंड से, फैमिली से कॉलिंग का फीचर प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इट्स अवेलेबल ऑन इट्स वेबसाइट एज एन ऐप फॉर iOS एंड एंड्रॉइड एंड एज अ प्लग इन फॉर वेरियस वेब ब्राउजर। इसको हम यूज करने के लिए ये उसमें इसकी वेबसाइट से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन के रूप में iOS और एंड्रॉइड के वर्जन में सपोर्टिव है और मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारी जो वेब ब्राउजर्स हैं उनमें इनबिल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। इन एडिशन
to being able to make video and audio call, Google Hangouts is a great tool for messaging and chatting with our friends and family. Google कुछ मतलब चीजों की मदद से या कुछ चीजों के साथ में Google Hangouts जो है वो एक ग्रेट टूल है मैसेजिंग के लिए, चैटिंग के लिए, है ना, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है. इट्स इंटरफेयर अलाउ अस टू चैट बोथ ऑन one on one or in groups, send picture and even send text messages to mobile phones. एक एक करके भी हम इस पर फोटोज भेज सकते हैं या फिर ग्रुप में भी एक साथ हम भेज सकते हैं. गूगल हैंगआउट्स इज अ रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विस दैट अलाउ इट्स यूजर टू इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो चैट्स आइदर वन ऑन वन और इन अ ग्रुप. इसमें मतलब एक चीज खास है कि ये रियल टाइम में हमको चैट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है. रियल टाइम में मींस ऐसा नहीं है कि हमने अभी मैसेज किया और कुछ समय के बाद में वो जा रहा है. ऐसा लगे कि हमने इधर मैसेज किया और उधर पहुंच गया. रियल टाइम एक्सपीरियंस हमको होता है. ये सारी चीजें, ठीक है. इट कैन बी accessed in a variety of way across multiple devices, includes Gmail, the desktop app, the browse plugin. इन सभी जगहों पर ये हमको मिल जाएगा, ठीक है. द मोबाइल ऐप के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. द हैंगआउट वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, गूगल प्लस पर, यहाँ सारी जगहों पर हमें ये देखने को मिल जाएगा. It also has some additional services like the Hangouts dealer for making low-priced call with Android devices over Wi-Fi instead of cellular network. बहुत ही कम खर्चे में ये हमको कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है. The Hangouts on Air service for live streaming and recording video meeting. तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एयर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग वीडियो मीटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद में आता है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. नेटवर्किंग विद पीपल. सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउ यूजर टू नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इजिली इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्राफिकल लोकेशन. सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो हमें अलाउ करती है, यूजर को अलाउ करती है फ्रेंड्स और फैमिली के जो मतलब लोग हैं उनके साथ में एक नेटवर्क बिल्ड करना, ठीक है. इंस्टेंट कम्युनिकेशन. टुडे वी कैन डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन इज इन रियल टाइम बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स. when communication is through letter, the time for information to reach from one place to another depends on the graphical location of these places. Today with social networking sites, email and chat tools, communication channel available for individual have increased information when flow also quick, that is as an when an event is happening anywhere in the world, people elsewhere can be aware about it. तो क्या कहा गया है, कहा गया है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन. अभी इंस्टेंट कम्युनिकेशन क्या है. एक समय था, बहुत पुराना समय था, जब किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या किया जाता था, चिट्ठियां भेजी जाती थी, ठीक है, पत्र लिखे जाते थे. अब वो चिट्ठियां कैसे जाती थी, पहले हमने चिट्ठी लिखी, उसको हमने पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्ट कर दिया, उसके बाद में कोई पोस्टमैन आएगा, उसको हमारे बताए हुए पते पर पहुंचाएगा. वहां पर कोई एक पोस्टमैन उस चिट्ठी को, उस पत्र को, उस लेटर को हमें जिसको भेजना है उस तक पहुंचाएगा और फिर वो हमारा जो मैसेज है, हमारी जो बातें हैं उसको पढ़ पाएगा. और इस प्रोसेस में 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन, महीने भी लग जाते थे. माना आज मुझे कोई बात अपने किसी रिश्तेदार से करनी है और मैं आज चिट्ठी लिखता हूं तो उस तक वो बात जो है वो 10 दिन बाद भी पहुंच सकती है, 8 दिन बाद भी पहुंच सकती है, 15 दिन बाद भी पहुंच सकती है, 1 महीने बाद भी पहुंच सकती है. और ऐसा भी पॉसिबल था या ऐसी भी चीजें होती थी उस समय में कि हमने कोई चिट्ठी भेजी है, कोई पत्र भेजा और किसी वजह से वो एड्रेस नहीं मिल पाया, वो लौट करके 1-2 महीने बाद हमारे ही पास वापस आ गया कि इसको नहीं, इस एड्रेस को ढूंढ पाए. तो ये चीजें थी, इस तरह से कम्युनिकेशन होता था. पर अभी क्या है,
सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की मदद से इंस्टेंट कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? अभी मैंने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट किया कुछ अपने विदेश में बैठे हुए फ्रेंड को, तो उस पर वो कब पहुंचेगा? तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अभी मैंने सेल्फी ली और वो तुरंत के तुरंत पोस्ट कर दी या फिर उसको सेंड कर दिया, तो वो कब पहुंचेगा? वो तुरंत के तुरंत पहुंचेगा। यदि मैं दोनों तरफ कनेक्शन, बस क्या होना चाहिए? दोनों तरफ का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये है एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की मदद से हमको इंस्टेंट कम्युनिकेशन का फीचर मिलता है। Access to information. Social networking sites allow user create and publish information on a variety of topic which is now easily assembled to one and all. तो हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है हमको यूजर को वो इंफॉर्मेशन पब्लिश करने की सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद में कोलैबोरेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउ यूजर टू कोलैबोरेट एंड पार्टिसिपेट द इन टीम एक्टिविटीज very easily. Online marketing for business. Companies are increasingly using social networking sites not only building awareness of their product but also to hire personnel to announce new launches and promote their products and services. Social networking sites have become a new channel for sales and marketing and also to get consumer feedback. पुराने समय में क्या होता था? कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी कंपनी है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करते थे? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, पंपलेट्स बांटते थे, है ना? ये सारी चीजें करके वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते थे। परंतु अभी क्या कर सकते हैं वो? अभी यदि उनको एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो कहां पर करेंगे? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करेंगे। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर और क्या करेंगे? अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग शॉर्ट वीडियोस बना करके, रील्स बना करके अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं, है ना? कोई क्लोथिंग शॉप है तो वो अपने कपड़ों की जानकारी देगा, मोबाइल शॉप है तो वो अपने मोबाइल्स की जानकारी देगा। इस तरह से वो क्या करते हैं? कस्टमर्स तक पहुंचते हैं, है ना? तो ये सारी सुविधाएं हमको कहां पर मिलती है? ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर बिजनेस। हम अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हम ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग एक्सपीरियंस यूजर विद अ फ्लेयर फॉर राइटिंग कैन नाउ एक्सप्रेस देयर क्रिएटिव आइडिया एंड जनरेट कंटेंट ऑन ब्लॉगिंग वेबसाइट। कोई भी यूजर जो है वो अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉगिंग के थ्रू लिख करके एक दूसरे तक या बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकता है। पुराने समय में यदि कोई किसी को राइटर बनना होता था तो वो क्या करता था? उसको कविताएं यदि लिखनी है तो कविता लिखता था पहले, फिर किसी न्यूज चैनल के जो संपादक होते थे या न्यूज़पेपर्स के जो संपादक थे उनको मेल के थ्रू, उनको डाक घर के थ्रू, उनको पोस्ट के थ्रू अपनी कविताओं को वो भेजते थे इस तरह से। फिर वो कहीं अखबार में पब्लिश होती थी। किसी की हुई, किसी की नहीं हुई, हो भी सकती थी, सभी की नहीं भी, मतलब जरूरी नहीं है कि सबकी होंगी ही, किसी की होगी किसी की नहीं हुई, ये चीजें रहती थी। परंतु अब क्या है? अब हर किसी के पास में सोशल मीडिया है, हर किसी के पास में मोबाइल है, कंप्यूटर है। वो क्या कर सकता है? वो ब्लॉग बना करके अपनी कविताएं हर रोज पब्लिश कर सकता है। हजारों लोगों तक उसकी पहुंच सकती हैं, लाखों लोगों तक पहुंच सकती हैं। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशनल डिस्कशन प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो एक पावरफुल टूल है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ठीक है, टीचर्स एंड स्टूडेंट कैन यूज सोशल नेटवर्किंग साइट टू कनेक्ट टू ईच अदर एंड डिस्कस एजुकेशनल टॉपिक। छात्र और शिक्षक दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर सकते हैं, करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए और अपने एजुकेशनल जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स अलाउ यूजर टू मेक न्यू फ्रेंड्स एंड हेल्प प्रोफेशनल टू मेक न्यू कॉन्टैक्ट्स। तो नए दोस्त बनाना और नए कॉन्टैक्ट्स बनाना ये हमको प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है। उसके बाद में कॉन्स, लैक ऑफ फेस टू फेस social skills with so much of time being spent
spent in front of a computer for activities ranging from reading a book, sending mail, chatting, uploading media, and playing games. There is very little time left for developing social skill through face to face इंट्रैक्शन। देखो, अभी हमने ये सारी जो बातें की, वो बातें की किस पर? उसके अच्छाइयों पर, है ना, उसके फायदों पर प्रकृति का एक नियम है, यदि किसी चीज की फायदा है तो कहीं ना कहीं उसकी चीज के दुष्प्रभाव भी हैं, उस चीज के नुकसान भी हैं। तो क्या उसके दुष्प्रभाव, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं? सबसे पहला है लैक ऑफ फेस टू फेस सोशल स्किल्स। जब हम बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा कंप्यूटर का, मोबाइल का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की एक तरह से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है ना। एक दूसरे से विचार विमर्श करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम होती है। ठीक है। उसके बाद में लैक ऑफ मॉनिटरिंग कंटेंट। एज सोशल नेटवर्किंग साइट्स कंटेंट इज नॉट स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, इट्स माइट प्रूव हार्मफुल if young adult have access to impropried content। इंटरनेट पर जो कंटेंट हम देखते हैं, जो कंटेंट हमको दिखाया जाता है, वो बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे कोई मॉनिटरेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई ये देख करके प्रचारित कर रहा है कि ये यूथ के लिए, जनरेशन के लिए सही है या गलत है। वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से जो चीजें दिख रही हों वो सभी चीजें सही हों। वो चीजें बहुत ही ज्यादा गलत भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से, हार्मफुल चीजों की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए हैं। कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, है ना, कई जगह पर गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा हार्मफुल भी है। ठीक है। उसके बाद में क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, दुष्प्रभाव हो सकते हैं? एडिक्टिव। विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑन अ बटन, पीपल आर increasingly spending more and more time on social networking sites. Spending time on activities like writing comments and playing games is not always प्रोडक्टिव। तो हम जो सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू करते हैं, कमेंट्स करना, पोस्ट लिखना, लाइक करना, शेयरिंग करना, ये कई बार हमें इनकी एक तरह से लत सी लग जाती है, आदत सी लग जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, खाना खा रहे हैं, साथ साथ फोन चल रहा है, स्क्रॉलिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक आदत में आ गया, तो कहीं ना कहीं एक लत है। तो ये जो है एक तरह से एक हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, या मतलब जो अच्छाइयां हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से एक नजरअंदाज करती है। तो ये अच्छी चीजें नहीं है। एक तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि हर समय हम उसका यूज कर रहे हैं, सीमित समय के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे दैनिक जीवन पर या हमारे किसी भी तरह से वो प्रभाव डाल रही है। हम मान लिया स्टूडेंट हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारा समय जो है वो पढ़ाई का, जिस समय हमें पढ़ना चाहिए था वो समय हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर खर्च हो रहा हो, है ना। आगे चल करके हमें फिर उसका नुकसान होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग, प्रोफेशनल्स लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने की वजह से अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पाते। यदि खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठे हुए हैं तो सभी के पास में अलग अलग फ़ोन हैं, सभी अपने अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, एक दूसरे का पता नहीं है कि हाँ हमारे पास में बच्चे भी बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी। विद यूजर forging their identity and misrepresenting them to live cases of building abuse and dumping is individual may take place। बहुत सारे लोग जो है अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, अपनी गलत इंफॉर्मेशन दे करके किसी को अब्यूज दे सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, थ्रेट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा खतरा है
सिक्योरिटी का भी मतलब सिक्योरिटी भी इस पर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में कंटेंट शेयरिंग। Email is a process of sending and receiving messages over the internet. We must have an email address in order to access our email. Every email account is identified by its email address. An email address is consist of a username and a domain name separate by @ symbol. क्या कहा गया है? कहा गया है कि ईमेल जो है एक प्रोसेस है मैसेज भेजने के लिए, मैसेजेस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हम सभी के पास में मैसेज प्राप्त करने के लिए और मैसेज भेजने के लिए एक सेपरेट ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, और वो ईमेल एड्रेस किससे मिल करके बनता है? डोमेन नेम और यूजर नेम से मिल करके बनता है, इस तरह से @ अब जैसे कि ये हमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे bestbooks@gmail.com। ठीक है, इसमें बेस्ट बुक क्या है? बेस्ट बुक है यूजर नेम, @ सिंबल हो गया और .com क्या हो गया? डोमेन नेम। ठीक है, यूजर नेम क्या है? इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन्स अकाउंट। दिस कैन बी द एक्चुअल नेम ऑफ द यूजर और एनी अदर नेम। यूजर नेम क्या है? यूजर नेम एक उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति का अकाउंट है ना। ये उसका रियल भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, वो व्यक्ति की मर्जी है कि वो क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, डोमेन नेम क्या है? इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन अकाउंट ऑन द इंटरनेट एंड इट्स एंड इन अ डॉट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डोमेन नेम जो है वो एक लोकेशन है पर्सन अकाउंट की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में आपका एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या क्या एडवांटेज हैं? सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ ईमेल आर फॉलो। एक तो मतलब बहुत ही कम समय में हम ईमेल भेज सकते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इस पर नहीं खर्च होने वाली है। ठीक है, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे तेज कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। द सेम ईमेल कैन बी सेंड टू अ नंबर ऑफ पर्सन। एक ही मेल को हम हंड्रेड्स, अगर हमें 100 लोगों को एक साथ भेजना है तो वो भेज सकते हैं। ठीक है, फाइल आर एनी टाइप लाइक फोटो, वीडियो एटसेट्रा कैन बी सेंट एज एन अटैचमेंट थ्रू एन ईमेल। ईमेल के थ्रू हम फोटो, वीडियो, ये सारी चीजें भेज सकते हैं। द चांसेस ऑफ मैसेजिंग बीइंग लॉस्ट आर नेग्लेक्टिवली। तो बहुत कम ही मतलब ऐसे चांस है कि मैसेज जो है वो ना पहुंचे या ना जा पाए। ठीक है, इट डज नॉट यूज एनी पेपर। ये कोई पेपर यूज नहीं करता। द रिसीव्ड ईमेल इज स्टोर्ड इन योर अकाउंट एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड व्हेन नीडेड। ये जो भी मेल आए हुए हैं वो हमारे अकाउंट में सेव होते रहते हैं, उनको कभी भी हम देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology that uses to internet and remote server rather than a local server to store, manage and process data. Cloud computing provide computation software, data access and storage services to user independent of their physical location. It's allow organization and user to use. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह से एक सर्वर है, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स का, बहुत सारे नेटवर्क का, मोबाइल का पूरा एक सर्वर बना दिया जाता है जिससे कि मतलब एक साथ उनको यूज किया जा सके। ठीक है, application without installing the software they can access their file and data from any computer with internet access. इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से हम बिना फाइल सेंड किए एक दूसरे की फाइल्स को वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर्स की मदद से। ठीक है, उसके बाद में वन ड्राइव। वन ड्राइव क्या है? वन ड्राइव प्रीवियसली नाउ एज स्काई ड्राइव और विंडो।
इसको स्काई ड्राइव और विंडो के नाम से जाना जाता था, वन ड्राइव को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली ऑफर्ड 25 GB फ्री स्टोरेज, इसमें 25 GB फ्री स्टोरेज हमको मिल जाता है, ठीक है। अभी 7 GB तक इसमें हमको फ्री स्पेस मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से हमारे पास में एक और है, क्या है, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पर हम किसी भी तरह का जो डेटा है हमारा, उसको हम सेव कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हम लिंक बना करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये एक एक पॉइंट करके आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद में बिलो आर द टाइप ऑफ फाइल यू कैन क्रिएट एंड शेयर ऑन गूगल ड्राइव। ये सारी फाइल्स हम इस पर गूगल ड्राइव पर शेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेपरेट शीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, फॉर्म्स हो गया, ड्राइंग हो गया। कुछ इसी तरह से हमको मिलता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स भी ठीक गूगल ड्राइव की ही तरह हमारा यहाँ पर काम करता है। गूगल की एक और सर्विस है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स क्या है, हमें यदि किसी पार्टिकुलर लोकेशन को सर्च करना है, किसी पार्टिकुलर लोकेशन पर जाना है, तो हम गूगल मैप्स की मदद से, पुराने समय में नक्शे होते थे, नक्शे में देख देख कर किसी भी जगह के रास्ते को पता लगाया जाता था, ठीक वैसा ही काम गूगल मैप करता है। गूगल मैप में हमें बहुत सारी अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, जैसे मान लें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमको पहुंचना है, वहां का रास्ता कैसा है, वहां पर कोई जाम तो नहीं है, वहां पर कोई, ये सारी चीजें हमको प्रोवाइड करता है। इसके बाद में फिर आता है यूट्यूब। अभी जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, वो यूट्यूब है, ठीक है। YouTube is a free video sharing website that makes it easy to watch online videos। YouTube जो है एक फ्री शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम वीडियोस देख सकते हैं, अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। वीडियो, उसके बाद में पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट इज ए पॉपुलर सोशल नेटवर्क। ये एक पॉपुलर सोशल नेटवर्क है। व्हील अदर सोशल नेटवर्क्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर फोकस ऑन पर्सनल शेयरिंग एंड स्टेटस अपडेट, पिंटरेस्ट इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग एंड शेयरिंग द थिंग्स वी फाइंड ऑनलाइन। ये जो सारी बाकी की जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी पर्सनल, जो हम पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करते हैं। मगर ये क्या करता था, पिंटरेस्ट क्या करता है, जो चीजें हम सर्च करते हैं वो सारी चीजें हमको इस पर मिलती हैं। वी यूज द इंटरनेट टू सर्च फॉर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंटरनेट का यूज जो करते हैं वो सभी तरह की जानकारी सर्च करने के लिए करते हैं। बट इट कैन बी डिफिकल्ट टू कीप एवरीथिंग वी फाइंड ऑर्गेनाइज्ड। मगर ये बहुत ही मुश्किल है कि हम जो भी चीजें सर्च करनी है वो एक तरह से ऑर्गेनाइज करके एक साथ उनको सर्च कर सकें, ठीक है। थिंक ऑफ पिंटरेस्ट एज अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल बुलेटिन इन बोर्ड ऑफ scrapbook for collecting the thing we find online. For example, let's say we like using the internet to discover new recipe. हम इंटरनेट के थ्रू कोई न्यू रेसिपी डिस्कवर कर रहे हैं। Whenever we find a recipe we like, we could save that recipe to a board. When we click on a pin, it will link us back to the original website, turning your board into a collection of a visual bookmark। तो हम जो भी चीजें, कुछ रेसिपी हमने सर्च की और उसके बाद में वो क्या करेगा, हमको उसका जो मतलब ओरिजिनल वो है पेज है उस पर हमको लेकर के चला जाएगा और सारी जानकारी हमको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।